आप सभी लोगों के लिए आई है बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी। ग्रुप डी वाले जिन लोगों ने ग्रुप डी का एग्जाम दिया था और नॉर्मलाइजेशन के कारण उनके नंबर कम हो गए थे, इससे अलग उनके नंबर तो कम हुए ही और कम नंबरों के कारण उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मैं दूंगा आपको पूरी जानकारी, बस आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यह जानकारी है बिल्कुल प्रमाणिक। तो अभी हाल ही में हरियाणा चंडीगढ़ हाई कोर्ट में एक केस दर्ज हुआ है और उस केस के बारे में मैं अब आपको बताता हूं बिल्कुल डिटेल से। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक कर दीजिएगा लाइक, और जिन लोगों ने भी ग्रुप डी का पेपर दिया है ना, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। तो अब समझिए, ये जो केस हुआ है, आपको सबसे पहले मैं केस नंबर बता देता हूं। केस नंबर है भैया आपका 4679 और ये केस है भैया आपका 2025 का। इस केस के अंदर जो वकील साहब हैं, उन्होंने अपील की है। सबसे पहले मैं अब आपको बता दूं वकील साहब का नाम। तो वकील साहब का नाम है भैया सार्थक गुप्ता और इनको वकालत का बहुत ही अच्छा अनुभव है। ये जिस भी केस को लड़ते हैं ना, उस केस को जीतने के चांस 100% बढ़ ही जाते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो केस है किसने डाला है। तो ये डाला है भैया वरुण भारद्वाज ने। और वरुण भारद्वाज ने जो पिटीशन डाली है, उस पिटीशन में कहा क्या गया है? तो भैया उस पिटीशन में ये कहा गया है, 4 पारियों में पेपर हुआ था 2023 में ग्रुप डी का, और किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन किया गया है। नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर कम किए गए हैं वो किए गए 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर। इतने नंबर नॉर्मलाइजेशन में कम किए गए हैं। इससे अलग इसकी जो प्रक्रिया है, किस तरीके से एचएससी ने ली है। दूसरी बात जो पिटीशन में डाली गई है वो ये डाली गई है कि नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो किस बेस पे किया है, जबकि चारों पेपरों को बनाने वाली कमेटी एक ही थी। अब नॉर्मलाइजेशन उसी अवस्था में किया जा सकता है अगर पेपर अलग अलग कमेटियों के द्वारा बनाए गए हों। अब बात करते हैं तीसरी। एनटीए ने कुछ क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लिए थे प्रूफ के साथ, और बच्चों ने प्रूफ के साथ उन ऑब्जेक्शन का जवाब भी दिया था, लेकिन एनटीए ने उन क्वेश्चनों के आंसर डिस्क्लोज नहीं किए। तो ये भी पिटीशन में मुख्य पॉइंट है। और ये भी नहीं बताया गया कि क्या उन ऑब्जेक्शन के नंबर आपको दिए गए या नहीं दिए गए। यानी कि अगर आप मोटे तौर पर समझें तो किसी भी प्रकार की कोई एचएससी की तरफ से या एनटीए की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई। तो अब मिस्टर वरुण और जो उनके वकील हैं गुप्ता जी, उन्होंने बस यही कहा है कि भैया हमें इस चीज का जवाब दे दीजिए। और जज साहब ने जो तारीख दी है भैया इस हियरिंग के लिए, वो दी है 23 मई 2025। और अगर 23 मई 2025 तक एचएससी अपनी बात को नहीं रखती है, तो भैया आप लोगों के लिए खुशखबरी है, इस भर्ती को रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि सारी भर्ती ही नॉर्मलाइजेशन पर आधारित थी। और जिन बच्चों के 80 से लेकर 86 नंबर थे, उनके 6 से लेकर 8 और 8 से लेकर 12 नंबर तक कम कर दिए गए, और सबसे ज्यादा कम किए गए 22 तारीख के पेपर में। तो 22 तारीख का मॉर्निंग का भी और 22 तारीख का इवनिंग का भी। और इसके साथ ही एक बात और पिटीशन में डाली गई कि जो ऑब्जेक्शन हमने लगाए थे उनके नंबर आपने किस तरीके से ऐड करें, किस तरीके से ऐड नहीं करें, उनके बारे में भी जानकारी एनटीए ने डिस्क्लोज नहीं की। तो बहुत सारी बातें हैं जिनके जवाब एनटीए भी देगी और एचएससी भी देगी। अगर एचएससी और एनटीए नाकाम हो जाते हैं तो भैया इस भर्ती को मोटे तौर पर आप ऐसे समझो रद्द कर दिया जाएगा। अब एक पेपर हुआ था भैया 2018 में, और उस 2018 में जो पेपर हुआ था ना, एक भर्ती हुई थी 2018 में, और इस 2018 में भर्तियों की संख्या थी भैया 18,218। ये भी पेपर 4 पारियों में हुआ था
और आपको बता दूं 10, 11 और 17, 18 नवंबर को ये पेपर हुआ था। इसमें किसी भी प्रकार का नॉर्मलाइजेशन नहीं किया गया था, बिल्कुल पारदर्शी भर्ती थी, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑब्जेक्शन या किसी भी प्रकार का कोई ड्रामा नहीं था। बस ये जो ड्रामा हुआ है 2023 ग्रुप डी की भर्ती पर हुआ है। पता नहीं किस तरीके की प्रक्रिया को एचएससी ने और एनटीए ने अपनाया है। जिन बच्चों ने मेहनत की थी, जिन बच्चों को लगना था उनको नहीं लगाया और जिनको नहीं लगना था उनको लगा लिया। अब इसी भर्ती में हुआ क्या, जो भैया अच्छे पढ़े लिखे थे जिनको ग्रुप डी में लगा दिया गया, वो इस ग्रुप डी की नौकरी को छोड़ छोड़कर ग्रुप सी में भाग गए। और एक आरटीआई डाली गई थी अब से कुछ दिन पहले कि भैया ग्रुप डी में जो भर्ती हुई है उसमें कितने लोगों ने ज्वाइनिंग की है और वेटिंग लिस्ट है जो वो कब आएगी। तो आपको बता दूं लगभग 2023 में भर्ती हुई थी 13,500 के आसपास ग्रुप डी की, जिनमें मात्र 7,000 लोगों ने ही ज्वाइनिंग की थी। और इन 7,000 में से भी कुछ बच्चों ने हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस और राजस्थान की भर्तियों को ज्वाइन कर लिया था। तो ये भर्तियां रह गई थी खाली। तो एक आरटीआई ये भी डाली गई थी कि भैया आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो कब आएगी। और आपको बता दूं आज तारीख है 10 मार्च 2025, अभी तक कोई भी किसी भी प्रकार की वेटिंग लिस्ट देखने को नहीं मिली है। अब आप मुझे सीधे सीधे कमेंट में बताएं आप क्या चाहते हो, क्या ये भर्ती रद्द कर दी जाए या ना की जाए, कमेंट जरूर कीजिएगा। लेकिन मैं आप सभी से यही कहूंगा, आप इस एचएससी की और एनटीए की पारदर्शिता के बारे में क्या सोचते हैं जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा। और हमारी इसी प्रकार की प्रामाणिक अपडेटों के लिए चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर जरूर शेयर करें, जिससे सब लोगों को पता चले कि भैया इस ग्रुप डी की भर्ती पर केस है। और आपको बता दूं ये जो केस है वो वकील लड़ रहे हैं जिनके जीतने के चांस 100% से भी ऊपर बढ़ जाते हैं और इनको वकालत का बहुत अच्छा अनुभव है। तो भैया अब ये जो चाबी है ना ग्रुप डी की, अब आपके हाथ में है। बस मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं गौरव शर्मा सदैव आपके साथ हूं, बस अपने प्यार और अपनी सपोर्ट को मुझ पर ऐसे ही बनाए रखिएगा। मैं देता हूं आपको हमेशा प्रामाणिक जानकारी। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करे बिना और वीडियो को लाइक करे बिना बिल्कुल ना जाए। नमस्कार।